हेलो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री दोस्त आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा। पहले ऑप्शन में सक्सेसफुल पीपल की कैटेगरी है और दूसरा ऑप्शन में अनसक्सेसफुल पीपल की कैटेगरी है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। डेफिनेटली यू विल गो फॉर दी फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसमें आपको पता है कि क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको। आप जस्ट डेफिनेटली सबको चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको अमीर होना है, ठीक है, सबको खूब सारा पैसा चाहिए, ठीक है, सबको फेम चाहिए। तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर दी फर्स्ट ऑप्शन और हम में से काफी जन फर्स्ट ऑप्शन को ही चुनेंगे। चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, सबको यही एक कैटेगरी चाहिए। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस कैटेगरी में कितने लोग आते हैं पूरे रियल वर्ल्ड में? ओनली 3%। अब सवाल यह है कि वाई ओनली 3%? क्यों यहाँ पर सिर्फ 3% लोग ही इस कैटेगरी में आ रहे हैं और ऐसी इनमें कौन सी खास बात है जो इनको अलग कर दे रही है बाकी भीड़ से? दोस्तों, वो एक चीज है इनका पागलपन, इनके काम के प्रति इनका जुनून, इनकी जिद। नॉर्मल इंसान को तो सपने आते हैं जब वो सोता है, सपने इनको सोने नहीं देते हैं, इतने पागल इनका जुनून है, काम के प्रति लगाव, लगन। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे कुछ चुनिंदा 5 सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रगल स्टोरीज बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरीके से भले ही उनको मल्टीपल फेलियर्स मिला, मल्टीपल रिजेक्शंस मिला, मल्टीपल इंसल्ट्स मिला, उसके बावजूद उनके पागलपन की वजह से कामयाबी भी उनके सामने घुटना टेक दी। सबसे पहले नंबर पे मैं बात करूंगा यहाँ पर एक ऐसे इंसान की जिसने अपना सारा जमा पूंजी इकट्ठा करके और अपनी छोटी मोटी कंपनीज को बेच के कुछ अमाउंट इकट्ठा कर रहा था, 225 करोड़। इसकी आखिरी की 2 कंपनीज थी जो खतरनाक तरीके से डूब रही थी। ठीक है, हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा था। इसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये 225 करोड़ को अपना इस्तेमाल कर ले, खर्च कर ले कुछ साल तक और ऐसी जिंदगी जिए नॉर्मल इंसान की तरह। ठीक है, इवन मैं तो कहूंगा कि हमें से काफी जन यही सोच रहे हैं कि भाई यही सबसे बढ़िया तरीका था, सबसे सेफ तरीका था। लेकिन नहीं दोस्तों, ये इतना पागल इंसान था, इसने अपनी एक नहीं बल्कि दोनों कंपनीज में बराबर का पैसा लगाया और फॉर्चुनेटली दोस्तों दोनों कंपनीज उठ खड़ी हुई आज। और आज ये 6,40,000 करोड़ का मालिक है और उसके अलावा मल्टीपल कंपनीज का ओनर है ये। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की। ये रियल वर्ल्ड आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है इनको और काफी यूज का आइकॉन है। कसम से बताऊं तो मेरे लिए पर्सनल फेवरेट है। दूसरे इंसान की अगर मैं बात करूं तो ये एक किसान था और ये ट्रैक्टर बनाता था, ट्रैक्टर की कंपनी थी इसकी। एक दिन इसने फरारी खरीदी और फरारी में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से इसने डायरेक्टली कंप्लेन कर दिया फरारी के मालिक एंजो फरारी को। एंजो फरारी ने जो बेइज्जती करी इस इंसान की, बोल दिया अरे तू तो किसान है, तू क्या मेरी वर्ल्ड्स बेस्ट कार के बारे में कुछ बोलेगा? तू ट्रैक्टर संभाल, बस तेरी इतनी वो नहीं है मजाल। ठीक है दोस्तों, इतना हिट हो गया ना इसको अंदर से, इस इंसान को अंदर हिट हो गया, इसने चैलेंज कर दिया उस एंजो फरारी को कि तुम्हारी बेस्ट वर्ल्ड क्लास जो कार बनाती है ना उस कंपनी को मैं टक्कर दूंगा। इसने खुद की अपनी एक कार की कंपनी खोल दी और इसने मतलब इतना बढ़िया करके दिखाया कि आज पूरी दुनिया इसकी कार की दीवानी है। मैं और किसी की नहीं, मैं बात कर रहा हूं लैम्बोर्गिनी की और उनके फाउंडर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी। देख रहे ना क्या पागलपन था। तीसरे इंसान की अगर मैं बात करूं यहां पर तो इन्होंने लाइफ में जितने रिजेक्शन सहे हैं ना, अगर उसका हम लोग 1% भी सह लेते हैं ना तो हमने वैसे काफी जन तो मतलब रो देंगे कि भाई यार ये क्या है, मतलब इंसान है कि मतलब क्या है ये, इतना जिद, इतना पागलपन कैसे हो सकता है? कॉलेज से पास आउट होने के बाद इन्होंने 30 अलग अलग कंपनीज में अप्लाई किया और पता है कितनी कंपनीज ने इनको एक्सेप्ट किया? एक भी नहीं, सबसे रिजेक्शन मिला इनको, सबसे रिजेक्शन मिला। उसके बाद KFC जैसी कंपनी में वेटर तक का काम करने के लिए रेडी हो गए थे। इनके अलावा 23 लोग और थे, यानी कि टोटल 24 लोगों ने अप्लाई किया था इस कंपनी में वेटर के लिए, वेटर की जॉब के लिए। और जब लिस्ट आई देयर वर जस्ट 23 पीपल, ओनली वन पर्सन वाज रिजेक्टेड। वो यही इंसान था, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट हो गए थे। उसके बावजूद भी इसने कुछ आइडियाज इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया था, बट वहां पर भी इसको काफी रिजेक्शन मिल रहे थे सोसाइटी की तरफ से। उसके बाद भी इसने हार नहीं मानी और आज दोस्तों 3 लाख करोड़ का मालिक है। मैं और किसी की नहीं, मैं बात कर रहा हूं चाइना का सबसे अमीर इंसान जैक मा की। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितना ये पागलपन, ये जुनून है। इतने मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी इसने वो करके दिखा दिया अपने पागलपन, अपने क्रिएटिविटी की वजह से।
अगले इंसान की अगर मैं बात करूं तो अगर आप फुटबॉल के दीवाने हैं तो डेफिनेटली आपको पता है किन की बात करने वाला हूं, और काफी जन तो इसके दीवाने हैं। ये एक नाम नहीं, ये एक ब्रांड है। लेकिन शुरुआत इनकी भी कुछ अच्छी नहीं थी। 15 साल की उम्र में इनको हार्ट की डिजीज हो गई थी। डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप फुटबॉल मत खेलिए ज्यादा, ठीक है, आपको दिक्कत हो सकती है। इसने दूसरा ऑप्शन चुना। इसने कहा नहीं, मेरी हार्ट की सर्जरी करो और मुझे ठीक करिए। ठीक होने के बाद जब ये अपने घर से दूर रहने लग गया, अपने मम्मी पापा को छोड़ के प्रैक्टिस करते रह गया, बीच में खबर आई इसको कि इसके पापा की डेथ हो गई ड्यू टू एक्सेस ऑफ एल्कोहल, ठीक है, इनटेक। उसके बाद भी दोस्तों इसने हार नहीं मानी। इसकी मम्मी बाहर जाती थी काम करने के लिए दूसरों के घर पे, हाउस होल्ड वर्क वगैरह, बर्तन वगैरह जो भी है काम वगैरह, ठीक है। उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के लिए। दोस्तों इस इंसान ने फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी, अपना पैशन नहीं छोड़ा। चाहता तो ये घर लौट के वापस आ सकता था, अपनी मम्मी का देखभाल कर सकता था, लेकिन इसने अपने सपने को कुर्बान नहीं करा और आज ये करोड़ों का मालिक है। अगर इसकी कुल वर्थ देखें तो इसकी आज कुल वर्थ है 420 करोड़। मैं और किसी की नहीं बात करूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगले इंसान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यार अगर हम लोग एक बार कोई काम करते हैं फेल हो जाते हैं, दूसरी बार काम करते हैं फेल हो जाते हैं, तीसरी बार काम करते हैं फेल हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार काम करते थे यार तो सटक जाता है हमारा, है ना भाई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान था जिसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 1000 बार फेलियर अचीव करा, 1000 बार, और 1000 बार फेलियर अचीव करने के बाद उसको सक्सेस मिली है, तो आप कहोगे यार ये कोई पागल इंसान ही कर सकता है ऐसा। हाँ दोस्तों, एकदम सही कहा। और इस पागल इंसान ने आज पूरी दुनिया को रोशन कर दिया अपने बल्ब के इन्वेंशन से। अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं थॉमस अल्वा एडिसन की। इनकी भी शुरुआत तो बहुत अच्छी नहीं थी। स्कूल के दिनों में इनको स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रहे थे। बोला जाता था कि भाई अपनी ही धुन में लगे रहते थे, ये पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इन्होंने अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम स्क्रैच घर पर स्टार्ट करे। 1000 बार फेलियर अचीव करने पर भी इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। और इनसे जब पूछा गया कि सर आपने कितने दिन काम किए, कितना कैसा कैसा काम किया आपने, तो इनका एक ही आंसर था, मैंने आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब मुझे लगा कि मैंने काम किया। मैंने तो मनोरंजन किया, मुझे तो मजा आता था उस चीज को काम करने में। देख रहे हैं ना किस हद तक पागलपन है कि इस इंसान को मजा आता था काम करने में और उस प्रोसेस में मजा आता था। ठीक है, फेलियर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक जिद्दी है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान फिर कुछ ऐसा कर जाता है ना अपनी लाइफ में जो एक ऑर्डिनरी इंसान जिसका सिर्फ सपना देख सकता है, हकीकत में उसको पूरा करने की दम नहीं है उसमें उतना। और इसीलिए मैं बस बोल रहा हूं कि कोई भी काम कर रहे हो ना, कोई भी प्रोडक्टिव काम अगर कर रहे हो तो पूरी जान लगा दो, पूरा जुनून, पूरी मेहनत लगा दो, ताकि कुछ साल बाद उसका आउटकम, उसका आउटपुट आपको मिलना शुरू हो जाए। चाहे 1% हो, 2% हो, लेकिन शुरुआत तो हो। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आपको अंदर से वो आवाज नहीं आ रही है ना, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर अंदर से वो फील नहीं आ रहा है ना, आपको जुनून वाली बात, पागलपन वाली बात अपने कुछ काम को लेके, कोई भी प्रोडक्टिव काम को लेके, तो कसम से बता रहा हूं आज भी ऑर्डिनरी जिंदगी ही जी रहे हो और मरते दम तक ऑर्डिनरी जिंदगी जियोगे। याद रखना मेरी बात को। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मेरे को डायलॉग याद आ रहा है शाहरुख खान सर का, फ्रॉम ओम शांति ओम। और डायलॉग कुछ इस तरीके से है कि कोई भी चीज को अगर आप दिल से चाहो ना तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की पूरी कोशिश में लग जाती है।